नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, यह जो ऑनलाइन ई शिविर चल रहा है, इसमें आज हम रात्रि काल में पंडित प्रवर आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी की कथा करेंगे, उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह शिविर भी उनकी 300वीं जन्म जयंती के महोत्सव पर मनाया जा रहा है। इस अनादि अनंत विश्व में, तीनों लोक में कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है। स्वयमेव अनंत प्राणी जगत में परिभ्रमण करते रहते हैं, जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। जिस लोक में हम रहते हैं वो मध्य लोक है। मध्य लोक के जम्बूद्वीप में, उसमें भी दक्षिणी आर्य खंड में हम रहते हैं। यहां काल चक्र गतिशील है। भगवान आदिनाथ से महावीर तक धर्म परंपरा अवच्छिन्न रूप से चलती रही। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात इस आर्य खंड में, इस धरातल पर 3-3 केवली हुए, 5-5 श्रुत केवली हुए। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त हुए। उसके पश्चात धरसेन जैसे समर्थ आचार्य, पुष्पदंत भूतबली जैसे समर्थ महामुनि भगवंत हुए। और इस धरती पर भरत क्षेत्र का भाग्य जगाने वाले आचार्य कुंद हुए। उसके पश्चात उमा स्वामी जैसे समर्थ आचार्य हुए। धरती पर भगवान महावीर की श्रुत परंपरा अवच्छिन्न रूप से चलती रही। भव्य जीव उस श्रुत में अवगाहन कर भवसागर से पार होते रहे। धीरे धीरे इस भरत क्षेत्र में कलिकाल गहरा होता चला गया। मुनि भगवंत आचार्य लोप होते गए। ऐसा युग आया कि हिंदुस्तान की धरती पर विदेशी लोग आने लगे। मंदिरों को तोड़े जाने लगा, श्रुत को जलाया जाने लगा। 50-50 वर्ष तक ग्रंथों की होली चली। कोई बचाने वाला नहीं। क्रियाकांड से विश्व चल रहा था। ऐसे समय में पंडित बनारसी दास जी जैसे महापुरुष ज्ञानी विद्वान हुए और पंडित बनारसी दास जी के करीब 150 वर्ष बाद इस धरती पर जयपुर नगरी में पंडित टोडरमल जी का अवतार हुआ। अरे आओ तुम्हें सुनाए, अरे आओ तुम्हें सुनाए टोडरमल की कहानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गए
जग में बलिदानी। आओ तुम्हें सुनाएं, अरे आओ तुम्हें सुनाएं टोडरमल की कहानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गए जग में बलिदानी। बंधुओं, पंडित टोडरमल जी स्वयं ख्याति से दूर रहने वाले थे। उनके लौकिक जीवन के विषय में विशेष जाना नहीं जाता है। उन्होंने स्वयं खुद चलकर अपने विषय में ज्यादा बताने का प्रयत्न किया ही नहीं है। तथापि विद्वानों के द्वारा जो ज्ञात हुआ है, उनका जन्म ईसा संवत 1719 में हुआ था। बचपन से ही आप प्रतिभाशाली बचपन आपने देखा ही नहीं। सत्य तो यह है, आत्म आराधना ही उनका खेल था। जो लौकिक खेल खेलते हैं वो कभी लोकोत्तर नहीं होते। होनहार बिरवान के होते चिकन पात। जो होनहार होता है उसके हस्त बचपन में ही चिकने नजर आने लगते हैं। और माता थी उनकी रंभा देवी, पिता थे उनके जोगी दास। जरूर संस्कारी रहे होंगे, क्योंकि उनके जो पूर्व पिता थे, पूर्व बाबा जिनको कहा जाता है, उनका नाम बंसीधर था। वो स्वयं जिन धर्म की परंपरा का अपने जीवन में पालन करते थे। जयपुर नगरी में रहते वो करते ज्ञानाभ्यास। जयपुर नगरी में रहते वो करते ज्ञानाभ्यास। पूर्व संस्कारी थे निश्चित आत्म अनुभव पास। पूर्व संस्कारी थे निश्चित आत्म अनुभव पास। स्वयं बुद्ध वो धर्म परायण थे, अद्भुत वो ज्ञानी। आओ तुम्हें सुनाएं टोडरमल की कहानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। माता रंबा देवी उनकी, पिता थे जोगी दास। मानो भरत क्षेत्र में जन्मा कोई भानु प्रकाश। पंचम काल में वीर प्रभु की दे गए वो प्रभु बाणी। आओ तुम्हें सुनाए टोडरमल की कहानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गए जग में बलिदानी। माता पिता भी संस्कारी तो बच्चा तो संस्कारी होगा ही होगा। अंधेरी गुफाओं से कभी सूर्य नहीं निकला करता। जिन शासन का गहन अध्ययन करने लगे, संस्कृत प्राकृत की मूल टीकाएं पढ़ते थे, उनको संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, उर्दू आदि का ज्ञान सहज था। महाप्रतिभाशाली थे। बंधुओं, ज्ञानियों का जीवन सहज होता है। उनके जीवन में जैसा मन में है वैसा बाहर में सहज प्रकट होता है। उनका उदयवश विवाह भी हुआ। उनके 2 पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम तो उनके पथ पर चलने वाले एक बहुत धर्मात्मा पुत्र थे। बाद में उनके नाम पर गुमानी पंथ चला, अर्थात शुद्ध तेरे पंथ आमना का डंका बजा। पंडित जी धीरे धीरे साधना में बढ़ते गए,
अपने ज्ञान की आराधना में बढ़ते गए। उनको पूर्व का संस्कार तो था ही था, वर्तमान में भी तीव्र पुरुषार्थी थे। पंडित जी को जिन शासन के प्रति, जिन वाणी के प्रति अपार गंभीर परिणाम था, अद्भुत प्रेम था, तभी तो उन्होंने कन्नड़ लिपि के ग्रंथ पढ़ने के लिए स्वयं कन्नड़ का अभ्यास किया। उस समय कोई उनके पास गुरु नहीं थे, कोई उनको समझाने वाला नहीं था। सत्य तो यह है कि वो स्वयं ही अपने गुरु थे, उनको कोई समझाने के लिए नहीं आया। ग्रंथ लिखने में इतने तल्लीन थे कि एक बार वो अपनी साहित्य आराधना में लीन थे। मां भोजन में कुछ दिन से नमक कम डाल रही थी या डालना भूल रही थी। जब उनकी ग्रंथ का कार्य पूरा होने लगा और पूरा हो गया, तब वो टोडरमल जी ने मां से कहा, मां तुमने भोजन में नमक नहीं डाला? तब मां ने कही कि बेटा मैं तो महीनों से इतना ही डाल रही हूं। यानी कि वो ज्ञान आराधना में, जिनवाणी की सेवा में इतने लीन थे कि भोजन किया और भागे, भोजन किया और भागे, केवल ज्ञान की आराधना में लीन रहते थे, साहित्य आराधना में लीन रहते थे। अरे आओ तुम्हें सुनाएं टोडरमल की कहानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गए जग में बलिदानी। ग्रंथ करन में लीन प्रवर हैं, भान नहीं तन का, माने नमक नहीं डाला पर ध्यान नहीं इनका। पंडित जी की अद्भुत, पंडित जी की अद्भुत शैली पर मोहित ज्ञानी, पंडित जी की अद्भुत शैली पर मोहित ज्ञानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। आओ तुम्हें सुनाएं टोडरमल की कहानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। धीरे धीरे उनके सत्संग बढ़ने लगा, लोग उनसे मिलने आने लगे, लेकिन वो तो अपने आराधना में लीन रहते थे। बंधु, ज्ञानी के जीवन में प्रदर्शन नहीं होता, उस सत्य में तो उनके जीवन में सहज ही परोपकार होता है। काल नियोग से कहें या सहज भाग्य से कहें, उनके संपर्क में आने वाले उनके अभिन्न सहयोगी ब्रह्मचारी राय मल्लाए, जो उनके साथी बनकर उनके साथ कार्य करते थे। पंडित टोडरमल जी लिखते जाते थे और ब्रह्मचारी रायमल जी उसको पढ़ते जाते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी उनके साथ छाया की तरह रहे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने उनको गोमटसार जैसे महान ग्रंथों की भाषा टीका करने के लिए कहा, वरना इस काल में किसकी ताकत कि जो सीधे संस्कृत प्राकृत के उन महान ग्रंथ की, वो भी कर्णानुयोग के सिद्धांत ग्रंथ की टीका कर सके। उनके सहयोग में और भी विद्वान आई, जैसे पंडित जयचंद जी छावड़ा जी, दौलत राम कासलीवाल, देवीदास गोधा जी, इनमें भी ब्रह्मचारी रायमल जी इनके अभिन्न सहयोगी थे, जो इनके सुख दुख के साथ ही रहते थे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, जिन धर्म की प्रभावना बढ़ती गई, अंदर आराधना बढ़ती गई, बाहर प्रभावना बढ़ती गई टोडरमल जी के मन में। क्योंकि वो काल ऐसा था, क्योंकि बनारसी दास जी के 150 वर्ष बाद आए। बनारसी दास जी के समय तो मुगलों का काल था, और इस समय जयपुर में राजा माधो सिंह जी का राज्य चल रहा था, जय सिंह की परंपरा का। उस समय भी जिन धर्म मुख्य रूप से बाहर प्रकट में नहीं था ज्यादा,
लोग जिन धर्म से थोड़ी ईर्ष्या करते थे, वो संक्रांति काल चल रहा था, चारों तरफ क्रियाकांड था। ऐसे समय में पंडित टोडरमल जी एक दीवट की भांति, एक दीपक की भांति, एक नक्षत्र की भांति इस आर्य खंड में सच्चे जिन धर्म की प्रभावना कर रहे थे। आप आत्मानुभूति से संपन्न श्रावक थे। आपका जीवन परम पवित्र था। व्यापार के लिए सिंघाड़ा आए। पास में ही एक सिंघाड़ा जगह, मुनीम पने का काम किया उन्होंने वहां पर, एक दिल्ली के सेठ के यहां आजीविका के लिए। वो सेठ जी भी उनसे महाप्रभावित रहते थे, टोडरमल जी से। उनको ऐसा लगता था कि ये महापुरुष हमारे यहां व्यापार क्यों करते हैं, इन्हें तो दिन रात श्रुत की ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन ज्ञानियों का जीवन सहज होता है और वो व्यापार के काल में भी अधिक से अधिक समय निकालकर ज्ञान की आराधना करते थे, साहित्य के लिखने में लीन रहते थे और अपनी आत्मा की आराधना करते थे। अभिमान तो उनको छुआ ही नहीं था। इसी समय में बंधुओं, उस समय मुल्तान नगर हिंदुस्तान के अंदर था। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में उस समय प्रश्नों के उत्तर देने वाले यदि कोई थे तो पंडित टोडरमल जी थे। तो दूर दूर से पत्र आते थे। मुल्तान नगर से उनके लिए पत्र आया जिसमें आत्म अनुभव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष, आत्म अनुभव के रहस्य के प्रश्न पूछे गए थे। वो पंडित टोडरमल जी ने उत्तर लिखकर भेजा, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से विख्यात हुआ। ग्रंथ करण में लीन है प्रवर, भान नहीं तन का, माने नमक नहीं डाला पर ध्यान नहीं इसका। अरे पंडित जी की अद्भुत, पंडित जी की अद्भुत शैली पर मोहित ज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। पंचम काल में वीर प्रभु की दे गई वो वाणी, ज्ञानी ध्यानी परम तपस्वी थे अद्भुत ज्ञानी। स्वयं बुद्ध वो धर्म परायण थे अद्भुत ज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। धीरे धीरे इधर ख्याति बढ़ती गई उनकी, इधर उनकी सभा बढ़ती गई। जयपुर में उनका प्रवचन होता था प्रतिदिन, जिसमें हजारों श्रोता आते थे। स्वयं ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है कि पंडित टोडरमल जी उस जयपुर महानगरी में, देखा जाए तो उस जयपुर महानगरी में उनके प्रवचनों में सैकड़ों स्त्रियां आती थीं जो करणान योग की ज्ञाता थी। 100-500 ऐसे श्रोता आते थे जो द्रव्यान योग के ज्ञाता थे, सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञाता थे, चारों योग के ज्ञाता थे। हजारों ग्रंथों के ज्ञाता, अध्ययन करने वाले लोग उनकी सभा में आते थे। उनकी सभा कोई मूर्खों से भरी नहीं रहती थी, जो टोडरमल जी का चातकवत इंतजार करते थे। बंधुओं, यद्यपि उस समय जाति पाति बाहर में नजर आती हो, लेकिन उन्हें जात पात का जरा भी अभिमान नहीं था। वो खंडेलवाल थे, लेकिन खंडेलवाल होने पर भी उन्होंने कभी इस जाति को प्रमुख नहीं किया। जयपुर में ख्याति से अन्य मती चिढ़ने लगे उनसे, राज्य में उनकी निंदा होने लगी। और जब राज्य में उनकी निंदा होने लगी चारों तरफ, क्योंकि उस समय जिन धर्म के विद्वेषी बहुत लोग थे, जिन धर्म के विद्वेषी लोग बहुत थे, ऐसा है कि इस काल में
जब कोई आगे बढ़ता है धर्म क्षेत्र में तो उसके टांग खींचने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। इधर उनकी ख्याति बढ़ती गई, इधर उनके विरोधी भी बढ़ते गए। अन्यमति चिढ़ने लगी। राज्य में भी राजा से लोग पंडित टोडरमल जी की निंदा करने लगे और कहने लगे, साहिब बहुत मुंह फट्टे हैं, धर्म के नाम पर सत्य बघाड़ते फिरते हैं, सब धर्म के नाम पर अन्य मत की निंदा करते हैं। जबकि टोडरमल जी ने कभी किसी के स्वप्न में भी निंदा नहीं करी। वो तो सत्यवाद की समीक्षा करते थे, वो अन्य मत के ज्ञाता थे, तभी तो उन्होंने पांचवा अधिकार लिखा। वो निर्भीक थे, वो निर्भय थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा महान ग्रंथ लिखकर आज उन्होंने भरत क्षेत्र पर परम उपकार किया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गोमटसार की इतनी महिमा थी उनको कि उसका गोमटसार ग्रंथ की महान टीका लिखी, जिसमें जीव कांड, कर्म कांड, अर्थ संदृष्टि, लब्धि सार, चपड़ा सार, इन सबको मिलाकर सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसे महान ग्रंथ लिखकर उसको भाषा टीका कर रूपांतर दिया। आज यदि गोमटसार घर घर में बांचा जाता है, आज गोमटसार के कोई ज्ञाता है तो वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की वजह से है। और भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, गोमटसार पूजा, त्रिलोक सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो अपूर्ण रह गया, आत्मानुशासन, भाषा टीका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, भाषा टीका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी अधूरी रह गई। उनके इस बृहद कार्य से लोग उनको आचार्य की उपमा देने लगे। इसलिए पंडित टोडरमल जी के स्थान पे आचार्य कल्प कहलाने लगे, क्योंकि वो आचार्यों के समान कार्य कर रहे थे। उस समय उन जैसा कोई विद्वान धरती पर नजर नहीं आता था, आज तक भी कोई उन जैसा विद्वान नजर नहीं आता, तो उस समय तो बात क्या कही जाए। उनको सिद्धांत की इतनी महिमा थी, जिनवाणी की इतनी महिमा थी, प्रभावना की इतनी महिमा थी, क्योंकि उस काल में चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा था। तो टोडरमल जी ने सोचा कि क्यों ना दक्षिण भारत से सिद्धांत ग्रंथों को मंगाया जाए, धवला, जय धवला, मां धवला को मंगाया जाए, सठ खंडागम को मंगाया जाए। उस समय उन्होंने वो अपूर्व कार्य किया कि 5-5 आदमी बहुत अधिक पैसा लगाकर उस जमाने में 2-2 हजार रुपया खर्च करें, आज का 20 लाख से भी अधिक कहलाए, 50 लाख से भी अधिक कहलाए। 4-5 आदमी दक्षिण भारत भेजे। रस्ते में ही एक डालू राम साधर्मी की तो वहीं देह विलय को प्राप्त हो गई, लेकिन वो सिद्धांत ग्रंथ नहीं मिल सके। उसका टोडरमल जी को बहुत खेद रहा कि वो महान ग्रंथ हमें नहीं प्राप्त हुए। एक बार अपनी सभा में उनसे बंसीधर का अर्थ पूछा गया कि बंसीधर का क्या अर्थ है। तो उन्होंने अपनी सभा में बंसीधर के 17 अर्थ बताए। कितने अर्थ बताए? 17 अर्थ बताए। बंसी मानी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि के जो धारक हो। बंसी मानी जो मीठा अर्थात जिनवाणी के वचन बोलता हो। ऐसे 17 अर्थ उसके किए, जिसके कारण उनको महान सरस्वती पुत्र माने जाने लगा। धीरे धीरे टोडरमल जी की ख्याति बढ़ती गई, लेकिन वो ख्याति से सदा दूर रहे। महान ग्रंथों की टीका करने के बाद भी वो सदा मुख से ये बोला करते थे कि ये तो पुद्गल का खेल है, इसमें हमारा कोई मेल नहीं है। इन पुद्गल की बरगना शब्द रूप से परिणमित हो गई है, टोडरमल जी का इसमें कोई कर्तव्य नहीं है।
वो निराभिमानी थे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी जैसे महापुरुष, महान घर में जन्म लेने वाले, महान ख्याति के धारक होने पर भी उन्होंने इस देह का कभी अभिमान नहीं किया, बल्कि सदा यही कहा कि घर वालों ने मिलकर इस देह का नाम टोडरमल रख दिया है, जो कि असमान जाति पर्याय है। पर टोडरमल तो इस देह से भिन्न, अनादि निधन, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, पर द्रव्यों से भिन्न एक शुद्ध आत्मा है। उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताए कि एक सूत्र को कोई जीवन में याद कर ले तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अनादि अनंत भिन्न भिन्न वस्तुएं सब अपनी मर्यादा सहित भिन्न भिन्न परिणमित होती हैं। उनको परिणमन कराने का भाव ही मिथ्या भाव है। उनके एक एक सूत्र विचार किया जाए तो ऐसे थे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो उनका एक अमर ग्रंथ हो गया। उसके एक एक अधिकार की यदि चर्चा की जाए तो सच पूछा जाए, पंडित टोडरमल जी के जीवन के विषय में ज्यादा कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं कहा। अवीक्षण ज्ञानोपयोगी थे। अवीक्षण, वो एक मनोवैज्ञानिक थे। तभी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में श्रोता को क्या प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, वो स्वयं उठाते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं। स्वयं उठाते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं। वक्ता का सुंदर स्वरूप लिखा, श्रोता का सुंदर स्वरूप लिखा उन्होंने। ग्रंथों को समझने की शैली लिखी उन्होंने 8वें अधिकार में, और 7वां अधिकार तो अजर अमर हो गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार तो पूज्य गुरुदेव श्री को इतना पसंद था कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिखा अपनी डायरी में, जिसके अंदर जैन शासन का मर्म खोलकर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने बताया है। हम टोडरमल जी के कितने गीत गाएं, उनकी कितनी महिमा गाएं, कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने वो महान कार्य इस काल में किया है। उनकी सभा में धीरे धीरे उस तत्कालीन सभा के दीवान रतनचंद और दीवान बालचंद भी उनके स्वाध्याय में आने लगे। बड़े बड़े लोग जो कि राज्य में जिनका हस्तक्षेप था वो उनकी सभा में आने लगे। बंधुओं, जब राज्य के लोग भी किसी के प्रवचनों में आएंगे तो उनकी ख्याति तो होगी होगी, तो अन्य लोगों को उनकी ख्याति नहीं सुहाती थी। आपका गवाह है, कलिकाल का कुछ प्रताप ही ऐसा है। प्रताप कहें या विडंबना, अच्छे कार्य करने वालों की लोग टांग खींचा करते हैं। इधर सूर्य की तरह उनका प्रभाव बढ़ता गया, इधर दुर्जनों के चित्त में ईंधन जलता गया। अंतरंग में चंद्रमा को देखकर चंद्रकांत मणि ही द्रवित होता है, कांच का टुकड़ा नहीं। जरूरी नहीं हर महापुरुष से हर व्यक्ति प्रभावित हो जाए। इधर एक बार ब्रह्मचारी रायमल जी ने पंडित श्री टोडरमल जी को कहा, साहिब कोई एक ऐसा बड़ा महोत्सव करो जिससे जिन शासन की प्रभावना घर घर में हो। तो दीवान रतनचंद, दीवान बालचंद जी के सहयोग से जयपुर की मोती डोंगरी पर विशाल इंद्रध्वज विधान रचाया गया, जिसकी पत्रिका स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखी, जो आज भी ज्ञानानंद श्रावकाचार ग्रंथ के पीछे छपी हुई है। उसमें बताते हैं हजारों हजारों लोग उस इंद्रध्वज विधान में शामिल हुए। टोडरमल जी का प्रवचन होता था तो लोगों ने कहा, साहिब आपके इस प्रवचन का लाभ लोग कैसे उठाएंगे इतने सारे। तो बीच बीच में बड़े बड़े मंच बनाए गए। टोडरमल जी सत्य का स्वरूप बोलते थे, दूसरे विद्वान उसको सुनते थे तो आगे की सभा में बोलते थे।
ऐसे 8-8 10-10 विद्वान दूर दूर बैठाए गए और पंडित टोडरमल जी का प्रवचन उस महोत्सव में मुख्य आकर्षण हुआ करता था, जो टोडरमल जी को ही सुनने लोग आते थे। ऐसे टोडरमल जी की महान उपलब्धियां हैं, महान उनका जीवन है। तो मोती डोंगरी पर अब जब विधान सफल हो गया, चारों तरफ जिन शासन की जय जयकार हुई, जिन धर्मियों की जय जयकार हुई, जिन मंदिरों में स्वाध्याय होने लगा, लोग आराधना प्रभावना करने लगे, तो मन ही मन में जिन धर्म से डाहे भाव रखने वाले, विरोध भाव रखने वाले, ये सोचने लगे कैसे भी टोडरमल जी को षड्यंत्र में फंसाया जाए। लेकिन सूर्य को भला बादल कौन छिपा सकता है? उनका प्रभाव तो बढ़ता ही जा रहा था। उनको उस प्रभाव से भी कोई लेना देना नहीं था। सत्य तो ये था, वो तो अपनी आत्मा से प्रभावित थे। बाहर की प्रभावना से उनको कोई विशेष मोह नहीं था या उसका विशेष अभिमान नहीं था। देह से परम विरक्त थे, अपूर्व ज्ञाता थे। स्वयं उन्होंने लिखा कि हम पूर्व संस्कारों के बस हमने इतने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। अल्पायु में भी इतनी ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं, जिन ग्रंथों को खोलने में भी हमें साहस करना पड़ेगा। हुआ ऐसा कि उसी राज्य में एक राजा माधो सिंह, उनके मंत्री और पुरोहित, तो मंत्री और पुरोहित ने टोडरमल जी के विषय में षड्यंत्र रचाना शुरू कर दिया। महाराज से डेली बोले, अरे साहब वो तो दूसरे मत की निंदा करते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं। लेकिन अकेले इन तथ्यों के आधार पर पंडित टोडरमल जी को बंदी बनाना असंभव था। अकेले इन प्रमाणों के आधार पर टोडरमल जी को कैसे बंदी बनाया जा सकता है? एक बार हुआ क्या कि राजा के द्वारा राजा के कान भरकर उनके साथ षड्यंत्र करके मंत्री और पुरोहित ने, कुछ छलिया लोगों ने, कुछ जिन धर्म के विरोधी लोगों ने, या कुछ समझ लो टोडरमल जी से द्वेष रखने वाले उस जमाने में अपने ही समाज के लोगों ने साथ दिया। क्योंकि उस समय भी जिन शासन में दो भेद तो हो ही गए थे, खंड तो पड़ ही गया था। महाराज पंडित जी साहब ने कोई छोटी सी कोई शिव पंडी को उखाड़ कर फेंक दिया है, ऐसा उनके विषय में मिथ्या आरोप लगा दिया। और उस मिथ्या आरोप का पोषण करने वाले लोगों को गवाही दे दी। उस समय राजतंत्र था, राजतंत्र अंधा होता है, राजा किसी की नहीं सुनता। यदि राजा ऐश्वर्यशाली हो, थोड़ा सा अविवेकी हो, सनकी हो, तो किसी के साथ कुछ भी कर दे। इतिहास इस बात का गवाह है। अथवा क्या घटना घटी होगी और भी कोई, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना कहा जाता है कि पंडित टोडरमल जी के प्रति षड्यंत्र रचाया गया, बड़ा भारी। वो तो महासज्जन थे, वो महाज्ञानी थे। क्या होता है, आओ तुम्हें सुनाए काल दो, आओ तुम्हें सुनाए टोडरमल की कहानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गए जग में बलिदानी। काल दोष से पंडित जी को दोषी ठहराया, अंध मंत्री और राजा ने उनको बंधवाया। कौन सुने सज्जन की जग में, कौन सुने सज्जन की जग में, बहरे सब प्राणी। ज्ञानी ध्यानी अमर
हो गई जग में बलिदानी। आओ तुम्हें सुनाए टोडरमल की कहानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। इधर उस षड्यंत्र को पुष्ट करने वाले सैकड़ों लोगों ने और उसमें ऐसी मुख्य छलियाओं ने मिलकर टोडरमल जी के प्रति गवाही दे दी और टोडरमल जी को बंदी बनाने के लिए सैनिक पहुंचे। उनके पुत्र पर क्या बीती होगी, उनकी पत्नी पर क्या बीती होगी, हम कह नहीं सकते। उस समय सारा श्रावक समाज खड़ा था, सबकी आंखों में अश्रुधारा थी। एक निर्दोष पुरुष को बांध कर ले आ जा रहा है, वो भी महान पुरुष को जिसने पंचम काल के अंतर, पंचम काल के में जिन शासन का सूर्य खिलाया हो। लेकिन सैनिक लोग टोडरमल जी को पकड़कर ले गए। टोडरमल जी को राजा ने मृत्यु दंड सुनाया। हाहाकार मचा जयपुर में, बचा नहीं कोई पाया। टोडरमल जी को राजा ने मृत्यु दंड सुनाया। हाहाकार मचा जयपुर में, बचा नहीं कोई पाया। भरत क्षेत्र से विदा हो गए, अरे भरत क्षेत्र से विदा हो गए। एक अद्भुत ज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गए जग में बलिदानी। आओ तुम्हें सुनाए टोडरमल की कहानी। ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। बंधुओं, भरत क्षेत्र से वो विदा हो गए। कहा जाता है कि हाथी के पैर के नीचे टोडरमल जी को मृत्यु दंड दिया गया। हाथी भी पैर रखने से कांपने लगा, लेकिन टोडरमल जी अपने ही मंत्रों को स्वयं याद करने लगे। मैं तो परद्रव्य से पृथक एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। मैं अनादि निधन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, शुद्ध ज्ञानधारी वस्तु हूं। वो तो सल्लेख ना लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। देह ने अपना काम किया, उदय ने अपना काम किया और उस महान विद्वान ने अपना काम किया। जैसे ही पूरे जयपुर में यह मालूम पड़ा कि पंडित टोडरमल जी नहीं रहे, उनके शिष्यों में हाहाकार मच गया। जयपुर में हाहाकार मच गया। इतिहास कहती है उस दिन जैनियों के घरों में चूल्हे नहीं सिलके, घरों में दीप नहीं जले, लोग अश्रुधारा बहाते रहे। लो तेरे पंथियों का महागुरु आज असमय में चला गया। लोग बस रोते रहे, कुछ नहीं कर सके। काल ही ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी। लोग मानो सदमे में आ गए, जैसे कोई जैन धर्म का सूर्य अस्त हो गया हो। वो पंडित टोडरमल जी तो चले गए हमारे बीच से, लेकिन अपनी वाणी, अपना अक्षर देह, अपना साहित्य छोड़ गए। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए उनके गुमानी रामपुत्र ने उनका नाम रोशन किया। पंडित टोडरमल जी के जाने के बाद उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ घर घर पढ़ा जाने लगा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका घर घर पढ़ी जाने लगी। लोगों ने राजा से कहा महाराज ये षड्यंत्र रचाया है। जब महाराजा को मालूम पड़ा कि मैंने षड्यंत्र में फंसकर एक महापुरुष को मृत्यु दंड दिया, तो राजा को भी बाद में बहुत प्रायश्चित हुआ। पुरोहित और मंत्री को देश निकाला दे दिया। बाद में जयपुर में बड़े बड़े जैन मंदिरों का निर्माण कराया, जिन धर्म की प्रभावना हुई। ये सब तो हुआ, लेकिन हमारे टोडरमल जी तो नहीं रहे, वो तो चले ही गए। यदि वो इतने वर्ष और जी लेते,
जितने वो जिए तो शायद और साहित्य का, जिनेश्वर की वाणी का विपुल भंडार होता। बंधुओं, धीरे धीरे काल बीता, काल की गाल में सब कुछ समा जाता है, सब व्यक्ति आता है चला जाता है, विस्मृतियां हो गईं और आज टोडरमल जी के जाने के बाद धीरे 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 हिंदुस्तान में कुछ दिन मुगलों का राज, कुछ दिन अंग्रेजों का राज्य आया और अंग्रेजों के शासन में दो महापुरुष हुए भारतवर्ष में। एक ने देश का झंडा फहराया जिनका नाम महात्मा गांधी था, और एक ने धर्म का झंडा लहराया जिनको अपन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं। उनके हाथ में समय सार की भांति पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हाथ में आया। तब गुरुदेव श्री ने टोडरमल जी की महान महिमा गाई, जिसकी गुरुदेव के प्रवचनों में टोडरमल जी का वर्णन हम पढ़ सकते हैं कि गुरुदेव को कितनी महिमा थी। गुरु कहान को मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्राप्त हुआ, टोडरमल की महिमा गाई जीवन धन्य हुआ। गुरु कहान को मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्राप्त हुआ, टोडरमल की महिमा गाई जीवन धन्य हुआ। जयपुर नगर में स्मारक, जयपुर नगर में स्मारक एक रह गई निशानी। जयपुर नगर में स्मारक एक रह गई निशानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। आओ तुम्हें सुनाएं टोडरमल की कहानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। बंधुओं, स्वयं गुरुदेव को टोडरमल जी की महिमा आई और जयपुर निवासी श्रीमान पूरनचंद जी गोधिका जी साहब, उन्होंने पंडित जी के नाम पर जयपुर नगर में स्मारक बनाने की उनकी भावना हुई और स्वयं गुरुदेव श्री ने उनको, आदरणीय भारिल जी को, जिनको आज पूरा विश्व छोटे दादा कहकर पुकारता है, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही जयपुर नगरी के इस टोडरमल स्मारक में आदरणीय श्री भारिल जी ने अपना कदम रखा। और कदम क्या रखा? टोडरमल जी को घर घर पहुंचा दिया। जयपुर नगर में स्मारक से जन जन मुदित हुआ, गोदिका जी के तन मन धन से मानो कमल खिला। जयपुर नगर में स्मारक से जन जन मुदित हुआ, गोदिका जी के तन मन धन से मानो कमल खिला। भारिल जी ने गणधर बनकर, अरे भारिल जी ने गणधर बनकर धर्म ध्वजा तानी। भारिल जी ने गणधर बनकर धर्म ध्वजा तानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। आओ तुम्हें सुनाएं टोडरमल की कहानी, ज्ञानी ध्यानी अमर हो गई जग में बलिदानी। बंधु, आज हमारे बीच आचार्य कल पंडित टोडरमल जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके महान ग्रंथ आज हमारे बीच में है। जैसे किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए तो मां ही पिता जैसा कार्य करती है। आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, त्रिलोक सार, आत्मानुशासन, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, समाधि मरण,
ऐसे महान ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनको हम पढ़कर आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज उन टोडरमल जी के निमित्त से सैकड़ों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की इस ध्वजा को उठाए हुए हैं, बीतरागी मार्ग की ध्वजा को उठाए हुए हैं, मुनि भगवंतों की ध्वजा को उठाए हुए हैं। आओ हम सब भी अपने जीवन में पंडित टोडरमल जी को आदर्श बनाते हुए जिन शासन की आराधना करें, अपने जीवन को धन्य करें। इसी भावना के साथ यह कथा यहीं समाप्त होती है। बंधुओं, कथा तो बहुत बड़ी है, 45 मिनट में इतना ही सुनाना संभव था, और मैं भी इसी पंडित टोडरमल स्मारक का निकला हुआ एक छोटा सा जुगनू हूं। ना सही दीपक, लेकिन जुगनू हूं, पटबीजना हूं। जुगनू भले ही ज्यादा प्रकाश ना कर सकता हो, पर जंगल में कभी कभी स्वयं के लिए और दूसरों के लिए रास्ता बता देता है। कथा बहुत बड़ी है, इसको काल क्रम से सुनाने में बहुत समय चाहिए था। कुछ इधर उधर शिथिलीकरण हुआ हो तो प्रबुद्ध जन सुधार कर उसको ग्रहण करें। जय जिनेंद्र।